बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.7 हमें जीएम निकालना है। लेट हम कर लेते हैं, इसको पहले प्रूव कर लेते हैं कि फार्मूला क्या है। लेट जी बी जीएम, जीएम मीन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो लिखा कैसे जाएगा, ए जी एम दरमियान में होता है, ठीक है। बी आर किस में होंगे, इन जी पी, जी पी से मुराद जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सही। अब हम क्या करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे। क्या रूल होता है, जी ओवर ए, इसका कॉमन रेशो बी ओवर जी के इक्वल आएगा। क्रॉस ज़रब दे देंगे तो जी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के। वालेकुम सलाम। इसी तरह से जी जो है दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो ए बी के अंडर रूट के इक्वल आएगा, ठीक है। जब भी हम अंडर रूट लेते हैं प्लस और माइनस आएगा, ठीक है। ये जी एम का फार्मूला आ गया। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हम कहता है जी एम फाइंड करें किस किस के दरमियान, -2 एंड 8 के दरमियान। तो बेटे जी एम जो है वो आ जाएगा आपके पास -2 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये 16, और जो माइनस है ना उसको हम अलहदा लिख लेंगे। 16 का आपको पता है +-4 आ जाएगा, और जो -1 जो है किसके अंडर रूट क्या आ जाएगा, एओटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से बिल्कुल वो -2 एओटा जी एम निकालना है हमने, -2 एओटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8 एओटा है। दोनों के दरमियान हमें निकालना है, उसका अंडर रूट आ जाएगा प्लस और माइनस में। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, -8 तो 16, एओटा की 2, एओटा की 2 की कीमत -1 होती है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना 16 अंडर रूट, और वो आ जाएगा +-4, या एंड पे लिख दें प्लस या शुरू में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने जीएम फाइंड करने हैं 2। हम लेट कर लेंगे कि G1 एंड G2 बी 2 GMs, ठीक हो गया। बिटवीन किस किस के अंदर है जी, उसने 1 और 16 कहा है, 1 एंड 16। हम कहेंगे 1, एक को G1 कह देंगे, दूसरे को G2 लिखेंगे दरमियान में, और ये क्या आ जाएगा 16। बिल्कुल पीछे वाली एक्सरसाइज के मुताबिक A1 हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये किसके अंदर होंगे, आर इन जी पी होंगे। जीएम दरमियान में होता है लेकिन वो सीक्वेंस आपका जीपी होगा। तो A4 आपके पास 16 देखें, A4 अगर 16 है तो A4 किसके बराबर होता है, ए आर की 3 बराबर 16, ठीक है। ए कितना है हमारे पास, 1 है, आर की पावर 3 बराबर है जी 16, वो कितना होता है, 2/3। अच्छा ये 2 ज्योमेट्रिक मीन है। यहाँ से ना 1 एंड 8 है, तो यहाँ पे 8 आएगा, तो 2 की पावर 3 है, ये इसके साथ कटा, आर कितना आ गया, 2 आ गया। हमने निकालना है G1, वो दरअसल कीमत कौन सी रकम है, पहली और दूसरी, और G1 दरअसल कौन सी रकम है, A2 है आपके पास, और ये होती किसके बराबर है, ए आर के, ठीक है। ए कितना है 1, और वो कितना है 2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। A3 यानी कि आपका G2 है, ऐसे ही है 1, 2 और 3, ठीक है। तो बेटे इसका कीमत क्या होती है, ए आर स्क्वायर, ठीक है। और ए कितना है 1, और आर कितना है मेरे पास 2, तो 2 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इसी के साथ हम 3 वाले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर है आपने 2 और 32 के दरमियान कर लेते हैं। कितने करने हैं, 3 GMs करने हैं।
लेट हम करते हैं कि G1 G2 G3 B 3 GMs हैं, ठीक है। बिटवीन किसके अंदर है, किसके दरमियान है, 2 एंड 32। बेटे क्या लिखेंगे, 2 G1 G2 G3 एंड 32। तो ठीक है, ये किस में होंगे, बी इन GP, यानी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होंगे। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आपको A1 मिल रही है 2 और A5 मिल रही है 1 2 3 ये है दरम्यान में, तो पांचवी रकम है आपके पास 32। तो A5 आपके पास 32 है। A5 होती किसके इक्वल है, आर की पावर 4 32 है। A2 है, आर की पावर कितनी आ गई 4 और बराबर आ गया 32 के। ये कटा तो 16 आ जाएगा, तो आर की पावर 4 बराबर 2 की पावर 4, ये ऊपर वाला कटा, आर बराबर कितना आ गया 2। अब मेरे पास A2 है एंड आर कितना है, वो भी 2 है। निकालना मैंने G1 है, वो दरअसल दूसरी रकम होती है और वो होती है AR के बराबर, तो 2 × 2 बराबर 4। G2 अगर मैंने निकालनी है, वो तीसरी रकम होती है, वो होती किसके बराबर है, AR स्क्वायर के। ये 2 है और ये 2 का क्या आ गया स्क्वायर, 4 4 दूनी कितना आ गया 8, ठीक है। नेक्स्ट G3 है, वो आपका आ जाएगा AR³ आ जाएगा, वो कितना है 2, R कितना है 2, 2 का 3 8 8 2 16 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। 4 निकालने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो हम लेट कर लेते हैं 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96 बी G1 G2 G3 and G4, then 3 G1 G2 G3 G4 and 96 be in GP। A1 आपके पास 3 है और A4 है ना 6 हो जाएगी, A6 बराबर आपके पास कितना है 96 है। A6 होता किसके इक्वल है, AR की पावर 5 के, 96 है। ये कितना है 3, R की पावर 5 बराबर 96। 3 कटेगा तो 3 3 9 और 3 2 6, R की पावर 5 बराबर 32, 2 की पावर 5। इसमें भी वही आया, इधर ही मैं कर देता हूँ। A1 आपके पास 3 है और R आपके पास 2 है, ठीक है। तो G1 आपको चाहिए, वो AR है, ठीक है। A कितना है 3, R कितना है 2 और वो कितना आ गया 6 आ गया। G2 आपके पास AR की पावर कितनी है, तीसरी रकम है ना, AR2 आ जाएगी, 3 × 2 का स्क्वायर, ये 12 आ जाएगी। G3 बराबर आ जाएगी AR की पावर 3 और ये 3 2 की पावर कितनी आ गई, ठीक है, 8 3 24 आ गया। और इसी तरह से G, वैसे भी देखो तो डबल डबल होते जाना है, नहीं तो ऐसे भी कर लो, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा ना वो। AR की पावर 4 3 2 की पावर 4 16 16 3 48, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। If both x and y are positive distinct रियल नंबर हैं, शो दैट ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेस देन है अरिथमेटिक मीन, यानी कि हमने शो ये करना है कि GM जो है वो लेस देन है किससे, AM से। ये हमने प्रूव करना है किसके दरमियान, बिटवीन x एंड y।
हमने ये शो करना है कि GM जो है ना एक्स वाई वो लेस देन है किससे, AM क्या होगा उसका x प्लस वाई बाई टू। अगर A और B हैं तो उसका x A प्लस बी बाई टू होता है। अगर हमारे पास एक्स वाई हैं तो एक्स वाई आएगा। ये GM का यही होता है ना, एक्स वाई का अंडर रूट, और AM क्या होता है x प्लस वाई बाई टू। टू। हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। मैं क्रॉस ज़रब दे लेता हूँ। 2xy बराबर आ गया आपके पास, लेस देन आ गया x प्लस वाई। उसने बोला है पॉजिटिव नंबर है तो हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ। स्क्वायर बोथ साइड। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। लेस देन क्या आ जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू एक्स वाई लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इधर वाली चीज़ या तो माइनस बना दें, अच्छा एक मिनट, इसको उधर ले जाते हैं। यहाँ पे 0 आ गया ग्रेटर देन। हमने ना इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाए। यहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा सिंपल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे। -4xy इधर ले आए, ठीक है बेटे, वो खोलना दरवाज़ा। बेटे 2xy -4xy -2xy, तो 0 ग्रेटर देन बेटे आ गया। ये फार्मूला बनता है x माइनस वाई का स्क्वायर। मैंने बेटे क्या किया, ये प्रूव करना था कि GM जो होता है ज्योमेट्रिक मीन वो अर्थमेटिक मीन से कम होता है। मैंने फार्मूला लिख लिए, मुझे जहाँ से भी नहीं पता चल रहा, मुझे यहाँ से भी नहीं पता चल रहा, मुझे यहाँ से भी नहीं पता चल रहा कुछ भी, मुझे यहाँ से भी नहीं पता चल रहा प्लस है माइनस है। हाँ मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि जिस भी चीज़ का मैं स्क्वायर लूँ, क्योंकि एक है उसने लफ्ज़ बोला है डिस्टिंक्ट नंबर है। अगर तो एक जैसे नंबर होते तो x माइनस एक्स 0 आ जाता, जी है ही मुख्तलिफ बेटे। माइनस भी आए तो उसका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये प्लस ही आएगा, तो प्लस 0 से बड़ा होता है, यानी प्लस में कोई भी वैल्यू क्या है कि 0 से बड़ी होगी। हैंस आपने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड GM is less than AM of two distinct positive number। बात समझ आ रही है बेटे? Positive करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। ये इंपॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है जिसमें a b की वैल्यू फाइंड करते होते हैं, तो आप उसने बोला है कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है a और b के दरमियान। कौन सा चीज़ a और b के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन क्या है, an प्लस bn डिवाइडेड बाय an-1 प्लस bn-1। अब ए और बी के दरमियान GM क्या आएगा, ए बी, an प्लस bn, ए की n-1 प्लस बी की n-1। बेटे क्या करें आप, इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर ले लें, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। अच्छा ये आ जाएगा आपके पास ए बी, क्या आ जाएगा, ए बी। इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab बेटे, ए की n बी की n, क्योंकि ए समझ आ रही ना, ये 2 और इसका 2 और 2ab डिवाइडेड बाय बेटे पहले का मरब्बा ए की 2n-2, क्योंकि स्क्वायर आना है ना, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2n-2 प्लस बी की 2n-2। अच्छा बेटे मैंने अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ तक थोड़ा सा सोच के कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है।
जब मैं इसको ज़रब दूंगा ए वाली ताकत ऐड हो जाएगी, तो बनेगा क्या, पहले बेटे उसको लिख लो जो अलग है, बी अलग है ना, बी लिख लिया। ए की पावर कितनी आ गई, 2n में से तो माइनस नहीं होगी, इकट्ठी हो जाएगी ना पावर, जिसकी -2 है इसकी +1 है, तो कितनी बन जाएगी बेटे, -1। इसी तरह से प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए अलग है ना, उसको लिख लो, और बी की पावर कितनी आ जाएगी, 2n - 1। अच्छा जी, दूसरी साइड पे क्या आ गया जी, ए की 2n प्लस बी की 2n प्लस बी की 2n 2n प्लस 2 ए की n बी की की n। अब बेटे ऐसे करते हैं कि जो है ना, एक तरफ कर लेते हैं जिसकी ए की पावर्स हैं, और बी वाले एक तरफ कर लेते हैं बेटे। बी वाले इधर ले आए, चलो बी वाले इधर ले आते हैं, ए या ए की ले आए, ए की 2, चलें ए की बी की 2n - 1, इधर बी वाली पावर, उधर से बी वाली पावर कौन सी है, बी की 2n इज इक्वल टू ए की 2n ना बेटे, बी प्लस 2 ए की पावर n बी की पावर n माइनस बी ए की पावर 2n - 1, एक दफ़ा क्लोज करना। अच्छा बेटे, यहाँ पे a² + b² + 2ab भी आना था, 2 a है an - 1 और b है आपके पास n - 1। n - 1। अब जब इसके साथ ज़रब देनी थी तो क्या बन जाना था, 2a की पावर n, क्योंकि a की पावर भी एक बढ़ जाएगी, b की पावर भी बढ़ जाएगी, और b की पावर ये इसके साथ क्या हो जाएगा, बात समझ आ रही है। अब ये करें कि मैंने इधर से क्या कर दिया है, हाँ जी, b की पावर 2n लिख लिया, बस ठीक है। यहाँ से b की पावर कितनी आ गई, 2n, और इधर क्या बचा बच्चे, a b की पावर -1, और इधर कितना बचा, 1, और इधर से बेटे a की 2n कॉमन ले लें, इधर 1 बचा, और इधर b a की पावर क्या बची, -1। अब हमने लेना है, इनको नीचे कर दें बस, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेटे आ रहा है जी, b की 2n है इधर, b की 2n। अच्छा जी, इधर जो है a b की -1 था, तो a/b आ जाएगा +1, बेटे यहाँ से ना एक मिस्टेक ये हुई है कि b की 2n इधर आके क्या आना था, माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस। अच्छा, यहाँ पे माइनस है बेटे, और यहाँ पे इज इक्वल टू a की पावर 2n है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 - b/a, a की पावर -1 थी। अब आपने क्या करना है, b की 2n है बच्चे, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, b a - b आ गया, और यहाँ पे a की पावर 2n, यहाँ पे भी एलसीएम a आया, a - b आ गया बेटे, तो ये इधर से कैंसिल हो गया। यहाँ से b की पावर इकट्ठी हो जाएगी -1, और इधर भी a की पावर 2n a की ऊपर जाएगी तो -1। अच्छा, ऐसा जब हो तो हम इसे क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो इसको क्या कर लेंगे, बटे में कर लेंगे, बिल्कुल उसी a की पावर 2n - 1 इज इक्वल टू 1। ये लिख सकते हैं b/a की पावर 2n - 1, और इधर भी जिसकी मर्जी पावर 0 लिख लें, कंपैरिजन करना है ना। 2n - 1 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1/2, n हमने निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, am of two positive integral number exceed their gm by 2, let two नंबर आप कर लें। पहले तो नंबर करें ना कौन कौन से हैं, लेट टू नंबर्स b, a b कर लें, x y कर लें, जो आपका दिल करता है, a एंड b। अब उसको कंडीशन पढ़ो क्या कहता है,
AM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, ओए ये है कि कहता है AM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, AM क्या आएगा A प्लस बी बाय टू। कहता है एक्सीड, एक्सीड का मतलब है ज़्यादा है, कितना, टू ज़्यादा है किससे, GM से। GM कितना है, AB का स्क्वायर रूट, एंड देयर सम कितना है 20, एक ये है और दूसरा क्या कहता है A प्लस बी कितना है 20 है। बेटे दो वेरिएबल निकालने के लिए दो इक्वेशनें चाहिए होती हैं, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। कैसे बेटे, इसको कैसे करेंगे, अब इसकी इक्वेशन बनानी है हमने सिंपल, एक्सीड द अरिथमेटिक, ठीक है बेटे। ये क्या करेंगे हम, एक तो एलसीएम ले लें, या तो ऐसे करें A प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू ए बी का अंडर रूट माइनस टू कर लें। अब स्क्वायर ले लें क्योंकि अंडर रूट है इधर, तो क्या करेंगे बेटे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर ले लें इधर ही, नेक्स्ट स्टेप के अंदर लेना है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4। पहले का स्क्वायर ए भी आ जाएगा, उन्होंने दोनों दस देना फिर किस तरह। AM बिटवीन टू नंबर कितना है बेटे, AM उसने कहा है दो नंबर के दरमियान वो 5 है, 8वां सवाल। और ज्योमेट्रिक मीन कितना है, वो है आपके पास 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, A और B फाइंड करने हैं। क्या तरीक़ाकार है कि इधर से या तो A की कीमत निकाल के इधर पुट कर देते हैं बेटे, A प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा 10 के, ये तो ज़रब हो जाएगा, और A बराबर आ जाएगा 10 माइनस बी के, ठीक है। इधर स्क्वायर ले लें कि सिंपल हो जाए, पहले टेकिंग स्क्वायर, तो बेटे ए बी बराबर आ जाएगा 16 के, ए की कीमत है 10 माइनस बी इंटू बी बराबर 16। अच्छा जी, 10 बी माइनस बी की तो बराबर 16। बेटे बी की तो ना यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बी की तो प्लस होना चाहिए, तो उधर ले जाते हैं सारे को, बी स्क्वायर माइनस 10 बी मैं उधर लेके जा रहा हूँ, मतलब प्लस 16 आएगा, 0 इधर लिखने के बजाय मैं उधर लिख दिया बस। अब आपने क्या करना है, बी की 2 माइनस 8 बी माइनस 2 बी जमा 16 इज इक्वल टू 0, बी कॉमन ले लें, बी माइनस 8 माइनस 2 कॉमन ले लें, बी माइनस 8 बराबर 0, बी माइनस 8 आएगा या बी माइनस 2 आएगा बराबर 0, बी बराबर 8 आ जाएगा और बी बराबर 2 आ जाएगा। अच्छा, उसने पॉजिटिव तो नहीं कहा, पॉजिटिव एंड देयर पॉजिटिव GM इज 4, फाइंड द नंबर्स। अच्छा बेटे, इसको किसी में पुट करते हैं एक दफ़ा, पॉजिटिव वाला, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, बल्कि दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब किसी में पुट कर लें बेटे, ए बराबर किसके दिया, ऊपर इक्वेशन बनाई हुई है हमने 10 माइनस बी, इसे पुट कर लें, 10 माइनस एक दफ़ा 8 पुट करें तो 2 आ जाएगा, और एक दफ़ा 2 पुट करें तो 8 आ जाएगा, बस 2 और 8 नंबर आ गया।